नमस्कार। देखिए, मैं अभी वार्ड नंबर 28 में हूँ, नरेला जोन के। और ये जो है दिल्ली नगर निगम डैम्स विभाग का एसआई ऑफिस है, पुराना एसआई ऑफिस। अभी ये स्टोर है और ये जो है इसकी छत आप देखिए ये गिर गई है ये बरसात में। और गनीमत ये रही कि कोई भी कर्मचारी यहाँ पर था नहीं। ये आप देखें, ये दिल्ली नगर निगम की हालत है। और दिल्ली नगर निगम के जो ऑफिस हैं और दिल्ली नगर निगम के जो पार्क है, ये उनकी दयनीय स्थिति ये देख लें आप। हम शुरू से कहते हैं कि भाजपा दलित विरोधी पार्टी है और ये सिर्फ दलितों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है और उसके बाद दलितों के बारे में जरा सा भी कुछ नहीं सोचती है। मतलब चुनाव के दौरान में सिर्फ वोट लेना और उसके बाद उनकी बात तक ना सुनना और ना उनकी बात करना, ये भाजपा की करनी है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो वार्ड नंबर 28 का है, शाहबाद डेयरी का वीडियो है। और आप शाहबाद डेयरी का ये वीडियो देखिए, इसके अंदर आपको साफ साफ दिखाई देगा। ये देखिए, ये जो है आप सुन लीजिए। ये वार्ड नंबर, ये देखिए, सुन लीजिए। नमस्कार। देखिए, मैं अभी वार्ड नंबर 28 में हूँ, नरेला जोन के। और ये जो है दिल्ली नगर निगम डैम्स विभाग का एसआई ऑफिस है, पुराना एसआई ऑफिस। अभी ये स्टोर है और ये जो है इसकी छत आप देखिए ये गिर गई है बरसात में। आपने देख लिया कि कैसे व्यक्ति ने बताया। मैं आपको पूरा वीडियो भी दे दूंगा इसके अंदर कि कर्मचारी इसके अंदर बैठते हैं, एसआई वहां पर बैठते हैं, यानी कि सैनिटरी इंस्पेक्टर आपके बैठते हैं जो उस वार्ड को देखते हैं। एएसआई वहां पे बैठते हैं, जो असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर्स होते हैं, वो वहां पर बैठते हैं। बैठ के वहां पे दिन में जब उनको खाना खाना होता है या रेस्ट करना होता है, वो वहां बैठते हैं। सोचिए, ये जब लेंटर गिरा तो अगर वहां पर एएसआई, एसआई या फिर कोई स्टाफ होता तो उनकी तो जान माल को खतरा था, कुछ भी हो सकता था। पूरे का पूरा लेंटर गिर गया। आपके साथ ही पहले भी हमने करोल बाग जोन के भी कई दिखाए, ऐसे ऑफिसेस दिखाए जो जर्जर हालत में थे, जिसमें पानी टपक रहा था। एक में तो एक व्यक्ति के लगा भी और उसके हाथ पे भी चोट लगी, कंधे पे भी चोट लगी थी। वो बैठ के खाना ही खा रहा था, नीचे बैठ के खाना खा रहा था। अगर एमसीडी के पास, भाजपा के पास डेंजरस बिल्डिंग का रिकॉर्ड ही नहीं है और उनकी अपनी बिल्डिंगें गिर रही हैं, यानी कि जो एमसीडी की प्रॉपर्टी है वो गिर रही है, तो एमसीडी कहां से दिल्ली की जनता को सुरक्षित रख सकती है? रिकॉर्ड नहीं है ये तो मान ही नहीं सकते। लेकिन जिस तरीके से बार बार फंड को लेकर सवाल उठते हैं, जैसे स्टैंडिंग कमेटी में खुद कमिश्नर साहब ये कहते रहे कि जब तक फंड नहीं आएगा समस्या को समाधान कैसे मिलेगा। तो ये आप फंड को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बात का सवाल का जवाब दूं मैं, उससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा। शाहबाद डेयरी बवाना विधानसभा में आती है और बवाना विधानसभा से इस समय हाल फिलहाल में दिल्ली सरकार के एससी एसटी मिनिस्टर हैं, जो खुद उस समाज से आते हैं, जिनका नाम रविंदर इंद्रराज सिंह है। उन्हीं के इलाके की मैंने वीडियो दिखाई। उन्हीं के इलाके में दलितों के साथ क्या हाल हो रहा है, उनके ऑफिस कैसे है, कैसे जर्जर हालत में, कहां वो बैठते हैं, कहां बैठ के खाना खाते हैं, उनके लेंटर गिर जाते हैं, वहां पर मैंने हाल दिखाए। सोचिए, एक मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अगर ये हाल है, एससी एसटी मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये हाल है, तो पूरी दिल्ली के अंदर ये दलितों को किस हिसाब से उनके साथ व्यवहार करते होंगे, आप उसका आकलन लगा सकते हैं। आपने पूछा बजट के बारे में। मैं आपको एक बात बताऊं, भाजपा की 4 इंजन की सरकार है। यह सवाल तो कहीं से भी नहीं आना चाहिए। इन्होंने ही तो कहा था केंद्र में हम है, दिल्ली में हम है, एमसीडी में भी हम है। तो अगर दिल्ली में भी आ जाएंगे तो बजट की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि केंद्र में भी हम है, एमसीडी में भी हम है। इन्होंने खुल के कहा था ये बात को। और आज 4 इंजन की सरकार होने के बाद मोदी जी के पास तो बजट की कमी नहीं है, पूरा देश उनके पास है। दिल्ली सरकार के पास बजट की कमी नहीं होनी चाहिए। इन्होंने चुनाव से पहले कहा था हम तो दिल्ली सरकार को प्रॉफिट्स में रखेंगे। तो आज एमसीडी क्यों अपने ऊपर ये कहती है कि हमें 16,000 रुपए का कर्ज है हमारे पे? ऐसी बात तो उठनी नहीं चाहिए थी। आपके सामने स्टैंडिंग कमेटी में कमिश्नर साहब ने कहा कि 90 करोड़ रुपए कंसेशनर को देना था, 70 करोड़ रुपए ही दे पाए। मतलब आप कंसेशनर से डोर टू डोर कूड़ा नहीं उठवा पाते, कंसेशनर पूरे टिपर नहीं देता, आप उसको लिवरेज दिए जा रहे हो, आप उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगा रहे। आपके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंदर साइन है कि वो डोर टू डोर कूड़ा उठाएगा। ऐसा क्यों? वो क्यों नहीं उठा रहा? आज आपको फंड की कहां से दिक्कत आ रही है? आज ये जो 16,000 का कंपोनेंट ये बताते हैं, इसमें से 10,894 करोड़ रुपए तो दिल्ली सरकार का है। तो दिल्ली सरकार में क्या दिक्कत है? अब ये कर्ज माफ करने में क्या दिक्कत है? इनको तो बल्कि सारा कर्ज और
चुका देना चाहिए एमसीडी का। अब तो दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो भाजपा की हैं, यहाँ पे राजा इकबाल सिंह है मेयर है जो भाजपा के हैं, केंद्र में नरेंद्र मोदी हैं जो भाजपा के प्रधानमंत्री हैं। तो फिर अब तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए ना, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। एलजी से कोई फाइल नहीं रुकेगी, फाइल पास होगी। 10,894 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार का है, 3600 करोड़ रुपए आज भी इंप्लॉइज को उनका प्रोविडेंट फंड नहीं मिला, उनकी ग्रेच्युटी नहीं मिली। कर्मचारी को अब तो तड़पना ही नहीं चाहिए, अब तो सारे कर्मचारी पक्के होने चाहिए। एक, उनकी तनख्वाह का प्रावधान, वो तो हम करके आए थे, वैसे तो 800 करोड़ रुपए करके आए थे बजट के अंदर, लेकिन फिर भी भाजपा क्रेडिट ले सकती है उन सबको पक्का करने का। दूसरी बात, इनके पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स इनके दे सकती है, 3600 करोड़ रुपए उसका बकाया पड़ा है। 1200 करोड़ रुपए ठेकेदारों का बकाया पड़ा है, इसलिए कोई ठेकेदार सड़क उठाने के लिए राजी नहीं होता एमसीडी की। अक्सर आपने देखा होगा कि पार्षद ये कहते हैं कि ठेकेदार तो आ ही नहीं रहा, हमारे तो उठ ही नहीं रहे, टेंडर ही नहीं उठ रहे। तो फिर मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर भाजपा आज भी इस दुविधा को दूर नहीं कर सकती तो भाजपा की 4 इंजन सरकार का फायदा क्या है। अब तो इनको बिल्कुल भी कुछ नहीं कहना चाहिए, इनको तुरंत प्रभाव से एक राजा इकबाल सिंह जी को, रेखा गुप्ता जी को मिलके प्रधानमंत्री के पास जाना चाहिए और उनको कहना चाहिए एमसीडी हमारे पास है जी, दिल्ली सरकार हमारे पास है, केंद्र भी हमारे पास है। अब तो सुचारू रूप से एमसीडी चलानी है, बढ़िया तरीके से एमसीडी चलानी है, एमसीडी को प्रॉफिटेबल बनाना है। अब आप एक काम करो, अब आप हमारा ये बजट दे दो जिसके कारण सारे के सारे काम अच्छे से हो सके। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं श्रवणी जी, एमसीडी की इतनी दुर्दशा है कि अगर किसी के पार्क की दीवार गिर जाए ना, वो पार्क की दीवार गिरी रहती है, सालों साल दोबारा से रिपेयर नहीं होती। आज एक स्कूल के अंदर एक गेट टूट जाए ना तो गेट दोबारा से रिपेयर नहीं होता। स्कूल के प्रिंसिपल ना अपनी तरफ से एडवांस लगाते हैं, पैसे लगाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं छोटे छोटे खर्चों के, उनके 6-6 महीने 8-8 महीने तक रीइंबर्समेंट नहीं आती। कर्मचारी पक्के नहीं हो रहे, कर्मचारी को बेनिफिट्स मिल नहीं पा रहे हैं। काउंसलरों का काम, काउंसलरों को बजट आप दे नहीं रहे हो, आपके पास कोई बजट है ही नहीं। कमिश्नर आके अपने दुख दर्द रो जाते हैं कि हमारे पास तो पैसे नहीं है। राजा इकबाल सिंह फिर बैठे क्यों है यहाँ पे और उनकी मुख्यमंत्री क्यों बैठी है? अगर ऐसी 4 इंजन की सरकार ने चलाना था तो इससे कहीं बेहतर तरीके से आम आदमी पार्टी सत्ता में एमसीडी भी चला रही थी और दिल्ली सरकार भी चला रही थी। तो ये जो कार्यालय, ये जो ऑफिस है, इसकी भी सद गिर सकती है। तो हम निवेदन करते हैं दिल्ली नगर निगम के हमारे माननीय अश्विनी कुमार जी, हमारे जो कमिश्नर साहब, उनसे निवेदन करते हैं कि वो सुध लें और ये जो जर्जर हालत में जो कार्यालय बने हुए हैं, जो ऑफिसों की जो हालत खराब है, इनका सुधार कराएं। क्योंकि पहले ही दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की संख्या कम है और हादसा अगर कोई होता है, कोई अगर किसी की जान का जोखिम होता है, किसी की कोई हो सकता है कि भी किसी की मृत्यु हो जाए, दब सकता है कोई भी कर्मचारी, तो ऐसा ना हो। तो इसके लिए पहले से ही कदम उठाया जाए तो बेहतर होगा।